अगर मान के चलिए अगर आपका 1 दर्जन बच्चा हो जाएगा तो क्या होगा सर? आपने भी जीवन में कभी प्यार किया है? हम दोनों जब साथ आए तो एक कहानी बनी। गौर से सुनिएगा कि हम दोनों जब साथ आए तो एक कहानी बनी, और जब दोनों अलग हुए तो 3 कहानी बनी। एक कहानी जो मुझे समझ में आई, एक कहानी जो तुझे समझ में आई, और तीसरी कहानी वो जो अगर हम दोनों मिलकर बात कर लेते तो शायद दोनों को समझ में आती। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशगढ़ 2.0 पर। हाँ जी, वही इंग्लिशगढ़ का YouTube चैनल जो बन चुका है समस्तीपुर जिले का आन बान शान और बिहार का सबसे अधिक पसंद करने वाला YouTube चैनल। तो प्यारे बच्चों, आप सबका कमेंट भर भर के आ रहा था। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि सर एक ऐसा बैच लाया जाए जिस बैच में संपूर्ण तैयारी हो सके, अभी से हो सके। तो हाँ जी, तो आइए ना, आपको हम लेके चलते हैं सीधा कहां से, चैप्टर 1 से, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। माय डियर, आपको पता है कि क्लास 12 अब तक हमने 5 महीना को कंप्लीट कर लिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब आ गया है जून। तो अब यहां से हम लोग की तैयारी होगी और डेली एक नए चैप्टर के साथ दिखेंगे। हाँ जी, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, डेली एक नए चैप्टर के साथ दिखेंगे। जब भी हमारी वीडियो आएगी नए चैप्टर पे आएगी। ये मत सोचिए कि हम डेली आपको कमिटमेंट कर देते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं और कल नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। आज स्वीटेस्ट लव खत्म होगा तो कल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खत्म होगा। रुक जाइए यहीं पर और कान खोल के सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, चाहे वो समरी की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें और पूरा समझाने की बात करें, ये संपूर्ण चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आप पूरा चैप्टर को समझेंगे और आपको समझने के बाद बहुत मजा आने वाला है। आइए, उससे पहले ये समझिए, क्लास 12 इंग्लिश कंप्लीट पोइट्री रिवीजन। आपको जैसा कि पता है कि ये अभी क्लास 12 के ऑफलाइन में, ऑफलाइन सेंटर दलसिंहसराय में, ठीक है, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। चाहे वो स्वीटेस्ट लव हो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो, टू ऑटम हो, एन एपिटाफ हो, ये खत्म है। स्टोरी की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन खत्म है, भारत इज माय होम खत्म है, आर्टिस्ट खत्म है, और आई हैव अ ड्रीम स्टार्ट होने वाला है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक खत्म है, 7 चैप्टर खत्म है। तो हम लोग लेके आ गए हैं एक ऐसा सीरीज जहां पे प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन होगा। क्या होगा? रिवीजन होगा। याद रखिएगा, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज आपको इस क्लास में, ये 1 घंटे की लेक्चर में आपको हम ये बता देंगे कि आपको बस इतना पढ़ के आप कैसे ला सकते हैं बहुत अच्छा मार्क्स। आइए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बिहार बोर्ड 2026 इंग्लिश, बिहार बोर्ड 2026 इंग्लिश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, या मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा। इसके राइटर कौन है? जॉन डन। इंग्लिश का टेंशन खत्म। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ये जो है चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है। आइए बात करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान जाइए, ठीक है, ये कौन है भाई साहब? इनका नाम जॉन डन है। इनका नाम क्या है? जॉन डन है। क्या है? जॉन डन है। ये पूरी की पूरी जो हम आज पोयम पढ़ने वाले हैं, कविता पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो काम किया है, जिन्होंने ये लिखने का काम किया है, उनका नाम क्या है? जॉन डन है। क्या है? जॉन डन है। आइए आगे, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नीतीश सर जानते ही होंगे। आइए कलर चेंज कर ले। कहते हैं अबाउट राइटर, अबाउट राइटर, राइटर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। राइटर कौन है? तो ये जो है आपके राइटर हैं, इनका नाम क्या है? जॉन डन है। क्या है? जॉन डन है। ऑलराइट, आइए कहते हैं नेम, नेम क्या है बाबू? जॉन डन। क्या है? जॉन डन। याद रखिएगा, इस चैप्टर में ओल्ड स्पेलिंग, ओल्ड वर्ड मीनिंग का यूज हुआ है, जिसके बारे में जब हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। यहां पे देखिए, डन का स्पेलिंग DONNE, डन है। ठीक है, इसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, हम वर्ड को भी, वोकैब को भी लेके आए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारे के सारे चीज को हम अभी समझाएंगे, बस आराम से आप बने रहिए। और इनका जन्म, जन्म हुआ है 22 जनवरी 1572, 22 जनवरी 1572, 1572, ठीक है।
और कहां में हुआ? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। कहां में? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 और इनकी मृत्यु भी कहां हो जाती है? यूके में हो जाती है, यूनाइटेड किंगडम में हो जाती है। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा उस चीज को आप समझिए। नेम क्या चैप्टर का नाम? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। राइटर जॉन डन। कब जन्म हुआ? 1572 1572। कब मृत्यु हुआ? 1631। आप बेसिकली इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगर इतने चीज को आप ये दोनों बात को याद रखेंगे तो ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जन्म कहां में हुआ? यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको आप कहते हैं। और मृत्यु भी कहां में हुआ? यूके में। अब देखिए ये कुल मिलाकर के जो ये जिंदा रहे हैं ये 59 ईयर। कितने ईयर? 59। आप 6031 और 1572 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 59 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जो है आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। क्या क्या आपने समझा? चैप्टर का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। राइटर का नाम जॉन डन। कब जन्म हुआ? 22 जनवरी 1572। मृत्यु कब हुआ? 31 मार्च 1631। कहां में जन्म हुआ? यूके में। कहां में मृत्यु हुआ? यूके में। कितने वर्ष में हुआ? 59। ठीक है, ये है जॉन डन। आइए इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं। ऑक्यूपेशन ये प्रिस्ट है। प्रिस्ट मतलब पुजारी। प्रिस्ट मतलब पुजारी। लॉयर वकील और क्या? पोएट। तो आप जान ही रहे हैं, कवि। तो ये क्या क्या थे? प्रिस्ट थे, लॉयर थे और क्या थे? पोएट थे। इनके रिलीजियन पे भी हम बात करेंगे, ये किस रिलीजन के थे। ठीक है, तो वहां हम बताएंगे और आगे भी बात। हम पहले कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बात को यहां सेलेक्ट किया गया है। जब एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन तो आप देखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आइए। ही बिलोंग्स टू लंदन। वो कहां के रहने वाले थे? लंदन। और ये तो जानते हैं इंग्लैंड राजधानी दोनों। ठीक है, आपस में। तो ये ही बिलोंग्स टू लंदन। वो कहां के रहने वाले थे? लंदन के रहने वाले थे। अब कहते हैं एजुकेशन, हर्ट हॉल। ठीक है, हर्ट हॉल कॉलेज में पढ़ते थे। फिर वो पढ़ाई करने के बाद वो कहां चले गए? ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कहां चले गए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के। आइए अगला। ही स्टडीड लॉ, कानून। उन्होंने कानून के बारे में ही पढ़ा था। एंड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के बारे में। ठीक है, उनको कानूनी विद्या भी थी और धर्म विद्या भी थी, धर्मशास्त्र की भी विद्या थी। ठीक है, ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। उनका जो ये था धर्म, ठीक है, वो कौन सा था? रोमन कैथोलिक फैमिली, ईसाई धर्म से। ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। आगे बात करते हैं। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमने बताया कि वो पढ़ने गए थे, तो जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उनको जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट डिग्री, डिग्री के बिना। तो जानते हैं क्यों? तो बिकॉज ऑफ रिलीजियन, उनके धर्म के। उस टाइम चल रहा था, वॉर चल रहा था कैथोलिक के अगेंस्ट में। ठीक है, इसी कारण से। अब आइए, ही इज नोन एज मेटाफिजिकल और लव पोएट। ये तो याद रखना कि वो कैसे पोएट थे? तो मेटाफिजिकल और लव पोएट थे। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट किया, क्या इसमें आपको सब कुछ समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? आइए हम आपको पूरी बात को पुनः समझाते हैं। छोड़िए, इतना चलेगा। क्या क्या हमने समझाया? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। राइटर कौन है? जॉन डन। जन्म कब हुआ? 22 जनवरी 1572। कहां में? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। मृत्यु कब? 31 मार्च 1631। कहां में? यूके में। ठीक है, हाँ, इनकी माँ का नाम क्या है? एलिजाबेथ। माँ का नाम क्या है? एलिजाबेथ। हम भूल गए होंगे, माँ का नाम क्या है? एलिजाबेथ। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या था? प्रीस्ट थे, लॉयर थे और क्या है? पोएट है। ही बिलोंग्स टू लंदन। वो कहां के रहने वाले थे? लंदन के। एजुकेशन क्या था? हर्ट हॉल कॉलेज से। फिर आगे कहां गए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। उन्होंने लॉ का और थियोलॉजी का अध्ययन किया था। आगे, ही बिलोंग्स टू रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, उसके बाद जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजियन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया बिना डिग्री के। क्यों?
तो रिलीजियन धर्म के कारण। ही इज नोन एज मेटाफिजिकल और लव पोएम, इनको जाना जाता है मेटाफिजिकल और लव पोएम के नाम से। कोई दिक्कत यहां तक में? अगर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हाँ, उससे पहले देख लीजिए, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हमने एक छोटा सा पिक्चर लगाया है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पता है ये यूनिवर्सिटी में आप सुनते होंगे बड़े बड़े हस्ती, बहुत बड़े बड़े, जो अभी आनंद कुमार जी के बारे में भी आपने नाम सुना था, ठीक है। उन्होंने भी कैम्ब्रिज की बात की है, उनकी भी शिक्षा दीक्षा शायद कहां से हुई, कैम्ब्रिज, उन्होंने भी गए थे, ठीक है। तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक, इस चीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देंगे, ठीक है। आइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको काम करने में और शक्ति प्रदान करता है। आइए, टाइप ऑफ पोएट, वो कैसे पोएट थे? तो लव पोएट्री लिखते थे, सटायर लिखते थे यानी व्यंग, कटाक्ष जिसको कहते हैं, ठीक है। और क्या? एलगी यानी शोक गीत, वो क्या कहते हैं? शोक गीत, ठीक है, शोक गीत लिखते थे। अब इनकी वाइफ का नाम क्या था? एनमोर। क्या नाम था? एनमोर। क्या कहते हैं? एनमोर, ठीक है। इसको एनीमोर नहीं पढ़िएगा, एनमोर कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो जॉनटन ने जो एनमोर से शादी किया था, वो याद रखेंगे, वो शादी किए थे 1601 ईस्वी में, 1601 में, ठीक है। आइए, अब एनमोर का जन्म कब हुआ था? 1584। कब हुआ था? 1584। और मृत्यु कब हुई थी? 1617। और जानते हैं जॉनटन के कितने बच्चे थे? 1 दर्जन बच्चे। कितने बच्चे? 1 दर्जन बच्चे, ठीक है। अगर मान के चलिए, अगर आपका 1 दर्जन बच्चा हो जाएगा तो क्या होगा पता है? एक यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 और बाकी 3 चलेंगे आपके पीछे पीछे, तो 12 बच्चे। जरा सोचिए, आपके 12 बच्चे होंगे तो कितना मजा आएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, आदमी तो एक में परेशान है, ठीक है। आइए अब करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा? टाइप ऑफ पोएट में ये लव पोएट्री है, ये लव पोएट्री लिखते थे, और क्या? सटायर लिखते थे, और क्या? एलगी लिखते थे। आइए, वाइफ का नाम क्या था? एनमोर था। कब शादी हुआ? 1601 ईस्वी में। मृत्यु जन्म कब हुआ? 1584 में। मृत्यु कब हुआ? 1617 ईस्वी में। और बच्चे कितने हैं? 12। और ये किसकी फोटो है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। आगे चलिए बाबू मेरे, ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये समझिए बहुत ही शानदार से ये चैप्टर। आपने भी जीवन में कभी प्यार किया है? प्यार किए? हाँ जी, हम भी किए। किससे? पढ़ाई से, मम्मी पापा से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो वाला प्यार नहीं है, यहाँ पे वो वाला प्यार, जिस प्यार की हम बात अगले एपिसोड में करेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये देखिए जरा, जॉनटन का इस तरह का फोटो नहीं मिल पाया, लेकिन हमने समझाने की कोशिश की, ठीक है। ये आपके जॉनटन है और ये कौन है? एनमोर है। ये कौन है? एनमोर। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बेहद प्यार करते हैं, शादी कर लिए 1601 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। हमको लगता है ये जब जर्मनी जा रहे थे ना छोड़ के, तब का ये सीन है, ठीक है। आगे हम आपको बात करते हैं। भाई साहब, क्लास 11 का तीसरा बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 5 तारीख से। कब से? 5 तारीख से। आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास 11 का दूसरा बैच है, ठीक है। 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हॉल है, देख रहे हैं क्या? एकदम फर्स्ट क्लास, लाइट, पंखा, कूलर, डिजिटल बोर्ड हर जगह लगा हुआ, ठीक है। आइए, अब कहते हैं जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ ओल्ड वर्ड मीनिंग दिखेंगे, ठीक है। और हमने इधर क्या कर दिया है? न्यू वर्ड मीनिंग, ठीक है। जैसे में आपको दिखेंगे सन का स्पेलिंग SUNNE, SUNNE सन, जिसको आप न्यू में आप क्या किए हैं? SUN सन। आपको दिखेंगे गो का स्पेलिंग GOE गो, आपको नया में क्या लिखना है? GO गो। आपको डाई का स्पेलिंग दिखेगा DYE डाई, नया में क्या होगा? DIE डाई। ये हैज का स्पेलिंग दिखेगा HATH, आपको नया में क्या करना होगा? HAS। बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है, बस हमने आपको दिखाया छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यू का स्पेलिंग क्या दिखेगा? THEE, इसको क्या करना है? YOU। ये ओल्ड वर्ड मीनिंग है और ये नई वर्ड मीनिंग है। अगर एक्सप्लेनेशन अगर आपको पूछेगा या एक्सप्लेनेशन पूछेगा, तो आपको जब लाइन पकड़ने में अगर दिक्कत होगा ना, तो अगर ओल्ड वर्ड मीनिंग दिया रहा, समझ जाइए स्वीटेस्ट लव। कौन सा? स्वीटेस्ट लव। अगर एक्सप्लेनेशन अगर आपको देगा
अगर मान के चलिए, देखते हैं एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन दिया है कि नहीं। ये देखिए, जब एक्सप्लेनेशन अगर आपको देगा, ठीक है, ये 4 ही नंबर का आता भाई, 4 नंबर का, 1 into 4, ठीक है। जब ये वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को, तो यहां पे जो है आपको ओल्ड वर्ड मीनिंग दिख जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और आपको लिखने का तरीका तो पता ही है, देख रहे हैं कितना बड़ा ये चैप्टर होने वाला है। कहते हैं अबाउट पोएम। आइए अब स्वीटेस्ट लव का जो पोएम है उसके बारे में जानते हैं क्या क्या है, फिर चैप्टर को पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। कहते हैं अबाउट पोएम, ठीक है, अबाउट पोएम। कहते हैं चैप्टर का नाम अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या कहेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर कोई टाइप पूछे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कोई पूछेगा इसका टाइप क्या है तो आप कहेंगे या तो ये लव पोएम है, नहीं तो मेटाफिजिकल पोएम है। कैसा पोएम है, मेटाफिजिकल, और नहीं तो लव पोएम। अब कहेंगे इस पोएम में टोटल कितने स्ट्रेंजा है तो आप कहेंगे 5 स्ट्रेंजा है। कितने स्ट्रेंजा, 5 स्ट्रेंजा। कहेंगे प्रत्येक स्ट्रेंजा में कितने पंक्ति हैं तो ईच स्ट्रेंजा कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन। कितने लाइन, 8 लाइन, यानी प्रत्येक स्ट्रेंजा में 8 लाइन, तो 8 गुने 5 यानी 8 लाइन और 5 स्ट्रेंजा, तो 8 लाइन और 5 स्ट्रेंजा, यानी कविता में टोटल पोयम का लाइन कितना हो गया, 40। कहते हैं इन पोयम टोटल 40 लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाया जाता, ऑब्जेक्टिव को हिट करने का ये सब तरीका है, ठीक है। पोयम में टोटल लाइन कितने हैं, 40 है। तो यहां तक आप समझ में आ गया आपको बात क्या। तो चैप्टर का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कैसा टाइप है तो लव पोयम, नहीं तो मेटाफिजिकल आप कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितना, 5 स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में कितना लाइन तो 8 लाइन, और इस पोयम में टोटल कितना लाइन तो 40 लाइन। कहते हैं जब कोई चीज अगर बातें होती है तो बिना किसी रीजन का नहीं होता है। तो ये भी कविता जब लिखा गया तो ये कविता किस कारण से लिखा गया होगा, या आप समझिए कि ताजमहल अगर बना होगा तो किस लिए बना, तो आप तो जानते ही मुमताज की याद में बना था, ठीक है। उसी तरह से ये जब पोयम लिखा गया तो ये पोयम लिखा गया, दिस पोयम हैज बीन एड्रेस्ड टू डन्स वाइफ। ये कविता जो है इशारा करती है, इंगित करती है, बताती है किसके बारे में, जॉन डन की पत्नी के बारे में, जिसका नाम क्या है, एन मूर। क्या नाम है, एन मूर। आइए, कहते हैं जॉन डन इज गोइंग टू लीव हिज वाइफ इन जर्मनी। कहते हैं जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़ करके जर्मनी जाते हैं। वो महसूस करना चाहते हैं कि मर जाने के बाद उनको कैसा महसूस होगा। याद रखिएगा इस चैप्टर में उन्होंने अपने आप को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में रखा। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं इस चैप्टर में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में जॉन डन अपने आप को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में रखा है। कहते हैं जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। अब देखिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्या क्या बात आपने समझा, तो मैं फिर से बता दूं। ये आपने सबसे पहले समझा किस चीज के बारे में, अबाउट राइटर। आप बैक करके पुनः देख लेंगे। फिर आपको हमने बताया कि उनकी वाइफ के बारे में, ठीक है। मैं तो कहता हूं इतना सटीक तरीका से, इतने बेहतरीन अरेंजमेंट के साथ शायद बहुत कम टीचर होंगे जो आपको समझाएंगे हर एक चीज के साथ, ठीक है। आइए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी प्रयास मुझे लगती है अच्छी है, ठीक है। तभी तो इतने भर भर के आप सब प्यार दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा ऑफलाइन की क्लास। फिर हमने बताया कि इसमें ओल्ड वर्ड मीनिंग और न्यू वर्ड मीनिंग के बारे में। फिर आपको हमने पोयम के बारे में बताया, पोयम के बारे में बताया। जानते हैं बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं ना, अब बहुत सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं वर्ड पावर, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। हम कहते हैं बहुत सारे वर्ड हैं, क्लास में शायद 57 वर्ड लिखाए गए हैं, लेकिन यहां पे हम 10 वर्ड दिखाते हैं। स्वीटेस्ट, मधुरतम, स्वीटेस्ट मतलब मधुरतम, स्वीटेस्ट मतलब मधुरतम। वेरीनेस, थकान, वेरीनेस मतलब थकान, वेरीनेस मतलब थकान। गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। होप मतलब आशा, सो मतलब दिखाना, सो मतलब दिखाना। अभी तक हमने 5 वर्ड भी नहीं याद करवाया, क्या क्या, तो मधुरतम, थकान, जाना, आशा और दिखाना। स्वीटेस्ट, वेरीनेस, गो, होप और सो। अगला कहते हैं यस्टर नाइट, बीता हुआ कल की रात, बीता हुआ कल की रात। डिजायर,
डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा, ठीक है। आप सबकी भी डिजायर होती है लाइफ में, ठीक है। हाफ, हाफ मतलब आधा, हाफ मतलब आधा, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट मतलब नष्ट होना या बर्बाद होना, वेस्ट मतलब नष्ट होना या बर्बाद होना। रिकॉल, रिकॉल मतलब फिर से याद करना, रिकॉल मतलब फिर से याद करना। क्या आप इतनी बात को आपने देखा? अगर देखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इतने कितना मिनट हो गया है? हेलो, कितना मिनट हुआ है? तो हम अगर बात करें, ठीक है, तो क्या अभी 20 मिनट हुआ है, तो अगर आप कहेंगे तो हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं। आइए पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि हमारी क्लास 12 की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। आप वहां से इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हमने वहां बता दिया, बस उतना ही पढ़ लेना है। एक मिनट में फिर से समझा दो, ठीक है। नहीं, आप वहां से देख लेंगे। आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव हम होमवर्क भी देंगे, कुछ आप खुद से सॉल्व करेंगे। कहते हैं हु विल मेक अ क्विकर जर्नी देन द सन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन। डैश वांट्स टू ग्रेड एक्सेप्ट डेथ, ये 2025 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन। जान जाइए ये क्वेश्चन जो है ना 2025 में आप मिला लीजिएगा 91 नंबर पे आया था। कितना पे? 91 क्वेश्चन नंबर पे। कहते हैं जॉन डन वाज पायनियर, मतलब खोजकर्ता। क्या कहते हैं? खोजकर्ता, ठीक है ना, खोजकर्ता। मेटाफिजिकल पोइट्री के वो क्या है? खोजकर्ता है। वो क्या है? मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? खोज करता है। ये देखिए पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन 2025 का है, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2025 का है। अब ये देखिए 2019 का है। जॉन डन हैज रिटन द पोएम। अब बताइए 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जॉन डन ने किस चैप्टर को लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब यहां भी हम दिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। आप देखिए ना कि आप देखिए इस किताब को ध्यान से। आप इस किताब में हम चलते हैं स्वीटेस्ट लव पर, ठीक है। ये तो आपकी कोचिंग की किताब है जो चलती है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर, तो मैं आपको बता दूं, स्वीटेस्ट लव ये यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्वीटेस्ट लव, और जाके देखिए वहां पे कितना क्वेश्चन दिया गया है, 38 यहां पे। फिर इसी किताब के पीछे आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगा हुआ, ये देखिए प्रीवियस ईयर 13 क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। तो आप इस किताब को ले सकते हैं। जो बच्चे अगर लेना चाहते होंगे व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कर देंगे, आप जहां से भी होंगे आपको ये किताब मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब आइए, तो यहां तक ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। बाकी भाई तुम लोग भी तो क्वेश्चन करो, याद रखिएगा, ठीक है। जॉन डन अपनी तुलना जो है वो सन से करते हैं, ठीक है। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी, जॉन डन वो अपनी जर्नी की तुलना किससे करते हैं? सन से। जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी, जॉन डन कंपेयर हिज जर्नी, जर्नी यहां पे मिस्टेक है, हिज लाइफ टू दैट ऑफ, या सही है, हिज लाइफ टू दैट ऑफ, ठीक है। क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन। अब ये आप क्वेश्चन कर लेना 6, ठीक है। और ये तो हम बताओ, इतना आसान क्वेश्चन हम बताएं, अभी तो तुमको हम ये बताए ही है, ठीक है। और ये भी आपको हमने बताया है, ठीक है, कि जॉन डन कंपोज्ड, अरे यार रिटेन कंपोज्ड, ये सब एक ही है, ठीक है। यस्टर नाइट द सन, सन डैश हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। ये कहां से लिया गया? यस्टर नाइट सन, सन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया? तो सन की बात हो रही है, ये स्वीटेस्ट लव से लिया गया। कहां से? स्वीटेस्ट लव। मैं तो कहता हूं ये दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना सब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में। व्हाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, जो पोएट है जॉन डन वो अपनी प्रेमिका से, अपनी वाइफ से, एल्मोर से दूर क्यों जाना चाहते थे? एक ये, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, ठीक है। सन के पास क्या क्या नहीं है? तो डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है, और उसके जैसी वाइफ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीकर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे अगले दिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये तीनों को करवा देंगे। अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी क्या है, अब ये समरी लिखना है, तो समरी लिखने का तरीका हमने बता दिया है। आप लिख सकते हैं स्वीटेस्ट लव हैज बीन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट हैव विजिटेड जॉन डन, ही वाज बोर्न इन इतना, डाइड इन इतना, उसके बाद आप फॉर्मेट में आप सेट कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता ही रखा, आप वहां से भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो बातें याद रखिएगा।
अगर क्लास 11th वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका मंडे से, ठीक है, स्नेक इन द ग्रास स्टार्ट हो रहा है, जिसका फुल समरी, पूरा शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ ऑनलाइन में भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो बच्चे कहते होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव से मन नहीं भरा और ऑब्जेक्टिव हमको करना है, तो याद रखिए ये किताब आपको मिल जाएगा और ऑफलाइन सेंटर पे मिल भी रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि ये जो है ये पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, ये मंडे से क्लास 12 में स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास 12 में मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 तारीख से, 1 जून से, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए होंगे, ठीक है, वो आके क्लास कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब बचा बात एक दिन एनसीईआरटी पढ़ाने का और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको लिखाने का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का अगर कंप्लीट रिवीजन अगर आपको करवा दिया जाए, कंप्लीट रिवीजन अगर आपको करवा दिया जाए, तो आप आके इंग्लिश गढ़ को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप वहीं पर हैं तो आप अपने फोन के यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहां पे जाके इंग्लिश गढ़ को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। याद रखिएगा हिंदी का भी बुक आ चुका है, वो भी आप आके ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।